एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रशिया जाता है, उसका गोल सिंपल था, रॉकेट्स खरीदना। बट रशियन ऑफिशियल्स उसकी बातें जैसे सुनते हैं, वो हँसने लगते हैं और ये मीटिंग बहुत कम समय तक चलती है। इनफैक्ट एक रशियन ऑफिशियल तो यहाँ तक कहता है, तुमको क्या लगता है रॉकेट बनाना इतना आसान होता है? तब एलॉन ने कहा, मैं अपनी कंपनी का चीफ इंजीनियर हूँ। तब उस रूम में और भी ज़्यादा हंसी गूंज उठी, क्योंकि उनके सामने कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं था, उनके सामने एलॉन मस्क थे। डील कैंसिल हो गई और एलॉन मस्क वापस अमेरिका लौट आए। बट उनकी फ्लाइट में एलॉन ने एक डिसीजन लिया, और ये डिसीजन केवल स्पेसएक्स नहीं, पूरी स्पेस इंडस्ट्री को चेंज करने वाला था। एलॉन ने डिसाइड किया कि अगर मुझे कोई रॉकेट बेचेगा नहीं तो रॉकेट्स मैं खुद बनाऊंगा। बट यहाँ से एक सवाल उठता है, आखिर एक आदमी जिसके पास रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं है, वो कुछ ही सालों बाद कैसे नासा के इंजीनियर्स को लीड करने लगता है? क्या एलॉन मस्क जीनियस है, या उसके पास लर्निंग का कोई ऐसा सिस्टम है जो हम सब कॉपी कर सकते हैं? जब भी लोग एलॉन मस्क के बारे में बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सवाल ये नहीं है कि एलॉन कितना इंटेलिजेंट है, बट ये है कि आखिर एलॉन मस्क इतना जल्दी चीज़ों को सीखते कैसे हैं। और इसका आंसर एलॉन मस्क के आईक्यू में नहीं, उनके लर्निंग सिस्टम में छुपा है। क्योंकि जब भी हम लोग कोई नई चीज़ सीखने जाते हैं तो सबसे पहले हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, हाउ टू एडिट वीडियोस, हाउ टू स्टार्ट कोडिंग। हम ट्यूटोरियल्स के बाद ट्यूटोरियल्स सीखते हैं, बट एलॉन मस्क ऐसा नहीं करते। वो इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। एक इंटरव्यू में एलॉन मस्क ने नॉलेज को ट्री से कंपेयर किया था, जहां पर जो ट्रंक है वो फंडामेंटल्स हैं और लीव्स वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम लोग ज्यादातर यूट्यूब वीडियोस में देखते हैं। अगर तुम सिर्फ लीव्स को याद रखोगे तो पहला हवा का झोंका आएगा और लीव्स गिर जाएंगे, लेकिन अगर ट्रंक स्ट्रांग है तो नए लीव्स कभी भी ग्रो हो सकते हैं। इसीलिए रॉकेट साइंस सीखते वक्त एलॉन मस्क ने रॉकेट से स्टार्ट नहीं की। एलॉन मस्क ने फिजिक्स पढ़ी, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी, मटेरियल साइंस पढ़ी। और शायद यही रीजन है कि एलॉन मस्क जिस भी फील्ड में जाते हैं वहां पे वो एक एक्सपर्ट लेवल नॉलेज बहुत जल्दी एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ फंडामेंटल सीख के कोई बिलियनर नहीं बनता। सोचो, अगर तुम्हें रॉकेट साइंस सीखना हो तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा? 10 साल, 15 साल, मे बी उससे ज़्यादा। बट एलॉन के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। एलॉन के पास एक मिशन था, और मिशंस डेडलाइंस का वेट नहीं करती। एक इंटरव्यू में जब एलॉन से ये पूछा गया कि आप इतनी जल्दी रॉकेट साइंस कैसे सीख गए, तो उसका जवाब केवल 2 वर्ड्स का था, लॉट्स ऑफ बुक्स। लेकिन लोग सिर्फ यही लाइन याद रखते हैं, वो इस लाइन के पीछे का लेसन भूल जाते हैं। एलॉन मस्क रीडिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें रीड करना पसंद है, बल्कि वो रीड इसलिए करते हैं क्योंकि एक अच्छी टेक्स्ट बुक, एक अच्छी बुक हम लोगों को एक एक्सपर्ट के 20-30 साल के मिस्टेक्स के बारे में और लर्निंग्स के बारे में बताती है। और एलॉन मस्क केवल बुक्स नहीं रीड करते, वो जब भी किसी फील्ड में एंटर करते हैं तो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं और उन एक्सपर्ट से वो क्वेश्चन पूछते हैं। हर कॉन्सेप्ट को जब तक वो ऐसे नहीं समझ लेते कि वो एक 10 साल के बच्चे को समझा सकें, तब तक वो उस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते रहते हैं। एलॉन के लिए सीखना मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं था, रियलिटी को समझना था। लेकिन एलॉन की सबसे डेंजरस हैबिट अभी बाकी है, एक हैबिट जिसने स्पेसएक्स को बाकी सारी स्पेस कंपनी से सालों आगे पहुंचा दिया।